बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये डिमोडा कंपनी का एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि 60 एम्पेयर का है। ठीक है, इसी पैकिंग में 50 एम्पेयर का भी आता है, 60 एम्पेयर का भी आता है। ये 60 एम्पेयर का है। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट पे ऑटो है। के साथ लगाएंगे तो 12 पे जाएगा, 24 के साथ भी लगा सकते हैं, 48 वोल्ट के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर देयर इज़ सनशाइन, देयर इज़ डिमोडा। ये उनका एक स्लोगन है। ये मेड इन चाइना का बना हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ मैनुअल में भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि ये 50-60 एम्पेयर इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उधर मैंने आपको दिखा दिया कि ये 60 एम्पेयर का है। 12-24 वोल्ट दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। पावर आप किसको 12 वोल्ट पे 720 दे सकते हैं, 24 वोल्ट पे 1440 और 48 वोल्ट पे 2880 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। 12 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बताया गया है कि ये 15 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक, लेकिन चूँकि 12 वोल्ट की बैटरी हम लगा सकते हैं, इस वजह से आप 15 वोल्ट से इसको स्टार्ट लेंगे ताकि वो बैटरी को चार्ज कर सके। इसमें लोड का भी ऑप्शन है, आप लोड भी इसमें लगा सकते हैं। DC लोड के लिए आउटपुट है और वो भी 60 एम्पेयर तक है। 60 एम्पेयर तक आप इसे आउटपुट भी ले सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि आप जब भी इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे तो 90 वोल्ट से आपने ज़्यादा वोल्टेज इसको नहीं देने। हम जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इसका एक यूज़र मैनुअल आ जाता है। इसका यूज़र मैनुअल हो गया है। ये MPPT कंट्रोलर है। ये इसके साइड कवर्स हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाने हैं। इसकी पैकिंग आप देखें, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी पैकिंग हुई है। आप नेट पे भी देख सकते हैं। इनके काफ़ी सारे कंट्रोलर्स और इन्वर्टर्स यूट्यूब पे भी और इनकी अपनी वेबसाइट पे ही वहाँ पे भी अवेलेबल है। LCD डिस्प्ले है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्रूज़ लगाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी तरह यहाँ और यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आपने इसको बंद कर देना है। तो ये कवर आप यहाँ पे और ये दूसरा कवर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये फुल टाइट हो जाते हैं। अभी मैं चूँकि फिक्स नहीं लगाने मैंने, इस वजह से मैंने इस कंडीशन में छोड़ दिए। एक अच्छी लुक के साथ आपके सामने है डिमोडा का सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि है MPPT। ये आप देखें तो ये सोलर पैनल के लिए, ये बैटरी के लिए और ये लोड के लिए टर्मिनल्स हैं। इसके मैनुअल में लिखा गया है कि आपने 6 mm या इससे ज़्यादा वाली गेज की वायर यूज़ करनी है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कनेक्टर भी बहुत बड़े बना लिए हैं। साथ ही इसमें 2 USB पोर्ट है जहां से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी पूरी बॉडी हीट सिंक के तौर पे काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये 12 वोल्ट पे 870 वाट, 24 वोल्ट पे 1740 वाट और 48 वोल्ट पे 2880 वाट तक सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही आपको बताऊंगा। प्रोटेक्शन इसमें कौन कौन सी है? ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, बैटरी ओपन सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर हीट टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, बैटरी ओवर प्रेशर ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ये इसकी प्रोटेक्शंस हैं। जो अहम चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैटरी के कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पहले आपने बैटरी कनेक्ट करनी है। चूँकि ये ऑटो है, ख़ुद सेंस करता है कि मैंने 12 वोल्ट पे काम करना है या 24 वोल्ट पे करना है या 48। तो आपने पहले बैटरी को कनेक्ट कर देना, उसके बाद आपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसमें 3 तरह की बैटरीज लगती हैं, वो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा, P1, P2, P3। ठीक है, लीड एसिड बैटरी है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, इसमें जो DC आउटपुट है वो 12.5 वोल्ट तक है। कट ऑफ ये 14.4 पे करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिक्विड बैटरी यूज़ करेंगे। जो आम बैटरीज हम लीड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं, ये उसकी सेटिंग है। अच्छा, अब टर्नरी लिथियम बैटरी की तरफ हम आते हैं, इसके बारे में बताते हैं। DC आउटपुट पे यह हमें कहते हैं कि 11.5 वोल्ट से लेके 11.7 वोल्ट तक आप इसे आउटपुट ले सकते हैं। मतलब ये वेरिएबल है, इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह बैटरी लो वाले जो वोल्टेजेस हैं वो आप 9 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 10 वोल्ट हैं। मैक्सिमम जो बैटरी को चार्ज करेगा 12.6 वोल्ट तक चार्ज करेगा। जो एडजस्टेबल रेंज है वो 11 वोल्ट से लेके 13.5 वोल्ट तक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाता है।
लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी, ठीक है। सोलर पैनल के वही 15 से 80 तक है, लेकिन यहाँ पे जब हम डीसी आउटपुट लोड की तरफ आते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट है। 13.5 वोल्ट से लेके 13.8 तक आपके पास रेंज है। इसमें कोई भी आउटपुट वोल्टेजेस आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। इसी तरह कट ऑफ वोल्टेजेस के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप जो हैं 10.3 वोल्ट से लेके 12.8 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू फिक्स करके इसकी जो कट ऑफ वोल्टेजेस हैं वो आप कर सकते हैं। 60 एम्पेयर का है, ठीक है। बैटरी ये चार्ज करता है 14.5 वोल्ट तक, ठीक है। कांस्टेंट चार्जिंग 14.5 वोल्ट है। और बाकी जो है फ्लोटिंग चार्जिंग की इसकी जो रेंज है 12.5 वोल्ट से लेके 15.5 वोल्ट तक है। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे के पीछे ये कर सकते हैं। इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देनी है। अब मैं आपको दिखा दूं कि इस पर ये डिस्प्ले आ रहा है, चांद का निशान जो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इस वक्त ये डिटेक्ट कर रहा है कि सोलर पैनल मेरे पास नहीं है। बैटरी के वोल्टेजेस ये दिखाता है, ये 12 वोल्ट का सेटअप ये कह रहा है कि ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। फिल वक्त बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो 11 हैं, लेकिन सेटअप ये 12 का है, ठीक है। 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है। बैटरी की कंडीशन बता रहे हैं, बैटरी इसमें डिस्चार्ज है, फुल चार्ज नहीं है। लोड इसका ऑन है, ठीक है। लोड हम ऑफ़ करेंगे और फिर इसके बाद हम लोड के साथ, लोड की जो टर्मिनल है उस पर हमने लोड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग के ऑप्शंस है, ठीक है। वो हम जैसे इसके साथ मैं सोलर पैनल कनेक्ट करूँगा उसके बाद हम करेंगे। अब इसके साथ मैंने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर देने हैं। सोलर पैनल के लिए जस्ट मैं एक तो बादल हैं और दूसरी बात यह है कि मैं जस्ट डेमो के लिए ये कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कमज़ोर सी वायर मैंने उठाई है, इस पे मैं कनेक्ट करूँगा सोलर पैनल्स। अब मैंने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ये हमें बताएगा कि सोलर पैनल से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेटिंग में जाने के लिए अब ये इस कंडीशन में है, 2 एरो शो कर रहा है कि मेरे पास सोलर पैनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि बहुत बारीक वायर मैंने कनेक्ट की हुई है, फुल बादल है, ठीक है। आज फुल बादल है तो इस वजह से इस पर कोई एम्पेयर शो नहीं होंगे। अब मैंने सेटिंग की तरफ जाना है, इसको मैंने प्रेस रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये चला जाएगा सेटिंग मोड में। 5 सेकंड तक आपने इसको प्रेस रखना होता है, ठीक है। अब ये चला गया सेटिंग में, ये देखें ये सेटिंग में जा रहा है। अब ये लोड के वोल्टेजेस हैं, ये पीवी के एम्पेयर है, लोड के एम्पेयर है। चूँकि लोड कनेक्टेड नहीं है, लोड के एम्पेयर हमें बता रहा है, ठीक है। ये टाइम हमें बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टाइम को चेंज करना है कि हम 24 घंटे की बजाय कोई और सेटिंग इसमें कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए उसको ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आवर्स हैं, ठीक है। तो ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 घंटा हो गया 0 और ये 24 पे चला गया है, ठीक है। इसी तरह अभी ये हमारे पीवी के वोल्टेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सोलर पैनल बैटरी को 14 वोल्ट तक चार्ज करें, तो इसको मैं 14 पे लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर कम करना चाहें तो मैं कम करूँगा, ठीक है। तो मैंने 14 पे कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे लोड को वोल्टेजेस ज़्यादा मिले, ठीक है। मैं इसको 13 पे लेके जाता हूँ, तो ये मैक्सिमम 13 इसकी रेंज है, 13 पे ये चला गया है। इसी तरह कट ऑफ वोल्टेजेस को मैं कम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कम कर सकता हूँ कि जब बैटरी के वोल्टेजेस कम हो तो ये लोड को कट ऑफ कर दे। और इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 9 तक है, ठीक है। अब ये 9.5 तक मिनिमम इसकी रेंज है, ठीक है। और 11.5 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके साथ लोड भी लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। लोड के लिए मेरे पास ये लाइट है और ये मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। लाइट को थोड़ा सा मैं साइड पे करूँगा ताकि हमें सिर्फ अंदाज़ा हो कि लाइट यहाँ पे ऑन है, ठीक है। 0.6 एम्पेयर का ये लोड हमारा चल रहा है, ठीक है। और फिर इसको प्रेस करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने बैटरी की सेटिंग चेंज करनी है,
ये 3 किस्म की बैटरीज़ हैं। शुरू वाली B1 है, फिर B2 है, फिर B3 है। ठीक है, तो ये तीनों बैटरीज़ की सेटिंग्स हैं। अभी लोड हमारा ऑफ हो गया है। यहाँ से आपका लोड ऑन ऑफ होता है क्योंकि इस पे इंडिकेटर दिया गया है। ठीक है, कि आपने लोड यहाँ से ऑन ऑफ करना है। ठीक है, अगर मैं लोड को ऑफ़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं प्रेस करूँगा, अगर दोबारा से ऑन करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऑन कर दूँगा। मेन मेन्यू में जाके हमने लोड को ऑन करना है या ऑफ़ करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, MPPT कंट्रोलर है।